नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका यूकेपीडिया चैनल में। आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ। वैसे मेरी इच्छा रहती है कि मैं लगातार आप लोगों के बीच जुड़ा रहूं, पर समय नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है कभी कभी ही दर्शन दे पाता हूँ। आज तो एक लंबे अरसे बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ और आज एक अलग सा टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। उत्तराखंड करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, दरअसल अभी आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम जब से UKSSC ने आयोजन करना शुरू किया है, तब से थोड़ा सा उत्तराखंड में करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ गई है, जैसे पिछले पेपरों में आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उत्तराखंड के करंट अफेयर से आप लोगों को रूबरू करा पाऊँ। देखिएगा, पढ़ें इस पूरे वीडियो को, पढ़ें भी, जुड़ें भी, अच्छे लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब एवं लाइक तभी करें जब पसंद आए, अन्यथा कोई बहुत बड़ा भारी भरकम बोझ नहीं है, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, आज पहला पॉइंट आज का है, मां नंदा सम्मान 2021 किसे दिया गया। देखिए, सबसे पहले सम्मान की मैं चर्चा करूं तो ये सम्मान जो है राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा द्वारा आयोजित किया जाता है या दिया जाता है। जो राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा है, ये चंडीगढ़ पंजाब में जो हमारे उत्तराखंडी भाई बहन, जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उनका जो है ये संगठन है और ये हर साल जो है मां नंदा की स्मृति में मां नंदा सम्मान का आयोजन करते हैं। और 2021 का ये सम्मान दिया है बहन निवेदिता कार्की को, जो कि पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है और मुक्केबाजी से रिलेटेड है। ध्यान रखें कि केवल मां नंदा सम्मान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये भी कि निवेदिता कार्की का संबंध किस क्षेत्र से है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। तो याद रखिएगा, निवेदिता कार्की का संबंध है आपका मुक्केबाजी से। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कुछ नवोदित व्यक्ति है और उनका संबंध है। जैसे देखिए, श्रद्धा बछेती। अभी श्रद्धा बछेती जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो उत्तराखंड की हैं, देहरादून जिले की निवासी हैं, भरतनाट्यम में आपका नाम कमा रही हैं। ऐसे ही पंकज शाह जो कि बागेश्वर जिले से हैं, ये भी भरतनाट्यम में राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं। तो मैं केवल इनका संबंध आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ। श्रद्धा बछेती और पंकज शाह का संबंध है भरतनाट्यम से। अंजलि कठैत का संबंध है क्रिकेट से और उन्नति बिष्ट का संबंध जो है वो है बैडमिंटन से। नेक्स्ट कुछ हटकर के तथ्य है। देखिए, जैसे राज्य की योग ब्रांड एम्बेसडर दिलराजप्रीत कौर को बनाया गया है। हालांकि दिलराजप्रीत कौर को हरीश रावत जी के समय से ही जो है ये राज्य में योग ब्रांड एम्बेसडर है, अभी भी यही चलायमान है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की उड़न परी। उत्तराखंड की उड़न परी किसे कहा जाता है? ये हैं पैराग्लाइडर हैं पौड़ी जिले की शिवानी गुसाई। इन्होंने पौड़ी में एक संस्थान भी इस्टेब्लिश किया हुआ है पैराग्लाइडिंग सिखाने के लिए। इसे उत्तराखंड में उड़न परी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट नाम देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट होगा अगला। आप लोगों ने इससे पहले कुछ दिन तो गुजरात में एक थीम पर आधारित गुजरात पर्यटन का मुद्दा देखा होगा। इसी पर आधारित ये भी है, राज्य में पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो राज्य में पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अभी मेरे ख्याल से KBC सीरीज समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत होनी थी। इसकी अधिकतर शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी। जो है जल्दी ही इसमें एक प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम का नाम होगा 100 डेज इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में 100 दिन। ये उत्तराखंड पर्यटन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की होस्टिंग भी अमिताभ बच्चन करेंगे। एक तरीके से ये समझ लीजिए गुजरात पर्यटन की ही तर्ज पर जो है उत्तराखंड पर्यटन का ये एक नया कदम है, याद रखिएगा, जिसका नाम है स्वर्ग में 100 दिन या 100 डेज इन हेवन। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में सफाई के ब्रांड एम्बेसडर ये अक्षय कुमार को बनाया गया है। वर्तमान में जो है इन्हें अक्षय कुमार को जो है उत्तराखंड में सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। हालांकि योजना को 1 साल हो चुका, फिर भी मैंने इसे इसमें कंसिडर किया है। क्या थी ये योजना? 9 मई 2020 से शुरू हुई थी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैंने इसे लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें 10 लाख की लागत लगाया जा सकता है। 10 लाख तक की लागत लगा करके क्या बोलते हैं, स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड है। इसमें देखिए 15 वर्ष की अवधि तक के लिए जो है ऋण दिया जाएगा और जो लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से वो 15 साल की अवधि तक के लिए दिया जाएगा और उसमें भी
30% तक अनुदान दिया जा सकेगा। अब 30% तक का अनुदान है, उसमें भी देखिए पर्वतीय क्षेत्रों का लिए जो अनुदान है वो उसकी सीमा 25% रखी गई है और मैदानी क्षेत्रों में केवल 15% जो है नियत है। एक्सेप्शनल तौर पर 30% तक मैक्सिमम क्या दिया जा सकता है, अनुदान इसमें दिया जा सकता है। और इस योजना के तहत ध्यान रखिएगा कि 25 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपना स्वरोजगार तलाशना चाहता है तो एक अच्छी स्कीम मेरे ख्याल से होनी चाहिए और लाभ इसका उठाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगली योजना है सौभाग्यवती योजना। सौभाग्यवती योजना मार्च 2021 से अभी घोषित ही हुई थी। इसकी शुरुआत समझ लीजिए मार्च 2021 से हो भी गई है। इस योजना के तहत दरअसल है क्या, इसके तहत 2 प्रकार के जो पोषण किट हैं, पोषण किट दिए जाने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मातृ मृत्यु दर है, नवजात शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए अन्य योजनाएं हैं, पर मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए जो है इसमें प्रयासरत है। देखिए, इसमें 18 से 35 वर्ष तक की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शामिल करके इन्हें 2 प्रकार का जो है पोषण किट दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चा एक तो कुपोषित न रहे और माँ भी जो है कुपोषण का शिकार न रहे, इसलिए जो है ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड 5 स्टार विपेज स्कीम 2021। हालांकि देखिए इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2020 से हुई। नाम से स्पष्ट है, 5 स्टार विपेज स्कीम। इस योजना के तहत दरअसल ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित भी है। इस योजना के तहत है क्या कि उत्तराखंड के सभी गाँवों को पोस्ट ऑफिस से जोड़ा जाना है और पोस्ट ऑफिस से जोड़े जाने के साथ ही जो है केंद्रीय जो 5 योजनाएं हैं, यहाँ पर लिखी हुई 5 योजनाएं हैं, उनसे इनको जोड़ा जाना है। क्योंकि केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में एक तरीके से जो ई इकोनॉमिक्स है उसको बढ़ावा दिया है, तो ई भुगतान की प्रणाली को बढ़ावा दिया है। तो उसी के चलते देखिए इसमें क्या क्या कौन सी 5 स्कीम्स हैं। एक तो है सभी के लिए बैंक बचत खाते खोले जाएंगे। दूसरा है सुकन्या योजना या पीपीएफ खाते खोले जाएंगे। तीसरा है डाकघर बचत खाते खोले जाएंगे। चौथा है पोस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जो डाकघर बीमा योजना है उससे जोड़ा जाएगा। और 5वां देख लीजिए, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। यानी कि ये 5 प्रकार की स्कीम्स को जोड़े जाने के संबंध में, यानी कि उत्तराखंड के सभी गांवों को ये सुविधाएं दिए जाने के सबसे संबंधित जो योजना है उसे कहा गया है उत्तराखंड 5 स्टार विपेज स्कीम। नेक्स्ट देखिए, घरे की पहचान चलिक नाम कार्यक्रम, यानी कि घर की पहचान बेटी के नाम कार्यक्रम। ये फरवरी 2021 में हमारे एक्स सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की थी। ये शुरुआत हुई है नैनीताल नगर पालिका में। इसके तहत होना ये है कि देखिए एक तरीके से एक अलग तरीके का ये निर्णय था और अच्छी शुरुआत भी कहा जा सकता है कि जो आपके घर में नेम प्लेट होती है, नाम पट्टिका होती है, उसमें घर की जो सबसे छोटी पुत्री होगी उसके नाम पर वो नेम प्लेट बनाई जाएगी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या बेटी बचाने को संबंध में या जागरूकता लाने के संबंध में समाज में उस दिशा में एक नया कदम है जिसे सराहा जाना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, याद रखिएगा, कि वह नगर पालिका जिसने जो है नेम प्लेट अपने पुत्रियों के नाम पर बनाना शुरू किया तो वो नैनीताल नगर पालिका होगा। नेक्स्ट देखिए, डस्ट लीक 2। डस्ट लीक 2 है क्या? देखिए डस्ट लीक 2 बेसिकली अभी ख़त्म हुआ है, मेरे ख्याल से मार्च में ही इसका आयोजन हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है जो अभी रानीखेत के चौबटिया में आयोजित किया गया है। इससे पहले की बात करें तो डस्ट लीक 1 भी आयोजित हुआ था जो नवंबर 2019 में आयोजित हुआ था। वो हुआ था ताशकंद में। अब जो ये है ये आयोजित हुआ है चौबटिया रानीखेत में। ये है तो राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को ये जानना चाहिए क्योंकि हुआ रानीखेत उत्तराखंड में है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक ऑफ द ईयर की बात करें तो ट्रैक ऑफ द ईयर देखिए मैंने लिखा है, नीचे से शुरुआत करें तो 2017 में चाइनसिल बुग्याल को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, 2018 में नामिक ग्लेशियर को, 2019 में जो है देवकार्या बुग्याल जो मोरी में है उसे, और 2020 में कुश कल्याण बुग्याल गंगोत्री को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद जो है इसे हम समाप्त ही करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों में क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। जैसे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर घर जल कार्यक्रम का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है। ऐसे ही देखिए परसों के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था कि देवभूमि मोम संग्रहालय कहाँ है,
कंपनी गार्डन मसूरी में ये है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए, देखिए गंगा अवलोकन नामक गंगा संग्रहालय कहाँ है। गंगा अवलोकन नामक गंगा संग्रहालय जो है 29 सितंबर 2020 को चंडीघाट हरिद्वार में जो है इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक गंगा संग्रहालय के लिए घोषणा करी हुई है कि टिहरी जिले में उसकी स्थापना होनी है, पर टिहरी जिले में कहाँ कब होगा इसका कोई हमारे पास अभी तक प्रमाण नहीं है। अब वो जब भी होगा तब देखेंगे। उसी घोषणा में अगला संग्रहालय भी है, देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली संग्रहालय पौड़ी में इसकी स्थापना की जाएगी। पौड़ी में कहाँ स्थापना की जाएगी ये भी अब भविष्य के गर्त में है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, हार्टी टूरिज्म अथवा उद्यान पर्यटन की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो उद्यान पर्यटन की शुरुआत जो हुई है वो हुई है आपका दयारा बुग्याल उत्तरकाशी से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर जुड़ेंगे, जल्दी ही जुड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अन्य लोगों को भी सुझाएं, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।